नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारा टारगेट बेस चल रहा है टारगेट 3 टेस्ट सीजीपीएससी प्री 2024। साथ ही साथ जो होते यह हमारा जो सेशन है सीजीएसआई, सीजी व्यापम और जो होते सीजी कांस्टेबल के लिए कंपलसरी समान रूप से जो होते उपयोगी होगा। भारतीय संविधान का आज जो होती है वो चौथा क्लास है। हमने 3 क्लास जो होते पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो एमसीक्यू क्लास है और जो होती उसके साथ ही जो होती सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है, जिससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, देखिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को जो होती है वो आंसर बताते जाऊंगा। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए चलिए हम बनाकर देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति को या फिर मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। बिल्कुल गलत है। भारत की जो होती है वो राष्ट्रपति जो होती है वो अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन में 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। गलत है। 1/3 नहीं, ये 2/3 बहुमत होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये भी गलत है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जो होते दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये 4 लोग इसमें भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और जो होती है राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, ये दोनों भाग लेते हैं। तो दिए हुए ऑप्शन में से ये भी गलत है और जो है ये भी गलत है और ये भी गलत, तीनों गलत है। तो इनमें से कोई नहीं इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग जो होते वीडियो को पॉज करके जो है आंसर आप लोग कमेंट करते चलिएगा। मैं डायरेक्टर जो होती है आपको थोड़ा सा समय दूंगा आप लोग कमेंट करने के लिए, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके जो है पूरे क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कथनों में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। आप लोग को ये बनाना है, ठीक। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकता है। आर्टिकल 74 में साफ साफ बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो होती है भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य न हो, लेकिन अनिवार्यता उसे 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन में से निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा दिया है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु पर लोकसभा स्वयं ही विघटित हो जाती है। ये ऑप्शन गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो सिर्फ जो होती है आपकी मंत्रिपरिषद जो होती है वो भंग होती है, लोकसभा भंग नहीं होती। जो सत्ताधारी दल होते हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जो होती है पुनः नियुक्त करते हैं। तो आपके ऑप्शन बी गलत है। तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सही है, तो केवल आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन दिए है, कौन सा सही कथन है उसको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बनाता है। प्रधानमंत्री के संबंध में बिल्कुल गलत है। वह मंत्रियों के विभागों का आवंटन तो करता है, लेकिन कार्य संचालन के संबंध में नियम जो होती है वो राष्ट्रपति बनाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह स्वयं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। गलत है। संविधान का जो होती है अपने लोक सेवा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है। तो दिए हुए ऑप्शन में से ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन का जो होती है डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए बना के देखते हैं हम। एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति जो होती जो अध्यादेश 127 के अंतर्गत जो होती है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, वो राष्ट्रपति किसी भी समय
उसे स्वविवेक की शक्ति से वापिस कर सकता है, वापिस ले सकता है। इसमें संसद का कोई अधिकार नहीं होता। ऑप्शन ए जो होती है गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। बिल्कुल सही है। जब अध्यादेश में बताया गया है कि अगर दोनों सदन अपने सत्र में ना हो या फिर दोनों में से किसी एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निश्चित कर सकता है परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। कोई भी जो अपने अधिनियम जो संघ सूची और जो होती है समवर्ती सूची से संबंधित हो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और उसका जो होती है संबंध जो होती है संविधान संशोधन में नहीं किया गया, नहीं संविधान संशोधन से संबंधित जो भी संशोधन जो अध्यादेश है वो जारी नहीं किया जा सकता। तो दिए हुए ऑप्शन में से एक गलत है, बाकी 2 और 3 जो होती है सही है। तो 2 और 3 जो होती है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है अपना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के समान होती है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा होता है तब उसे राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने से मना किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं हम बना के। राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की समान होती है। लोकसभा में जैसे जो होती है लोकसभा अध्यक्ष होता है वैसी जो होती है राज्यसभा में सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा का उपसभापति नहीं सभापति होता है। जो लोकसभा जैसे संसद लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो जो लोकसभा के कार्य संचालन के लिए कार्य करते हैं वैसे ही राज्यसभा में सभापति जो होती है राज्यसभा के कार्य संचालन का कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब उसे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करने से मना कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह जो होती है राज्यसभा का सभापति नहीं रहता है। तो आपके ऑप्शन ए और 2 जो होते हैं दोनों सही हैं। तो आपके ऑप्शन सी जो होते हैं वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और दूसरा दिया है राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। चलिए बताइए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वह जो हो वह मनोनीत हो। जबकि राष्ट्रपति की चुनाव में जो होती है वो सिर्फ दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद जो होते हैं लाभ का पद नहीं है। बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन 1 और 2 जो होती है दोनों सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। अगला है ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपके सही है। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो होती है वो मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति के लिए बाध्य बना दिया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, ये गलत है। जो होती मंत्री जो होती है किसी भी सदन में भाग ले सकता चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, लेकिन वो मत वही देगा जहाँ का वह सदस्य है। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही है आपका। एक किसमें सही है, केवल ए में। तो आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएगा। वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, लोक नियंत्रक परीक्षक के प्रतिवेदन को, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को। कूट के हिसाब से आपको सही कथन का चुनाव करना है। ठीक, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इन तीनों के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। तो इस जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वही व्यक्ति ही जो होती है राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे और उसी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति जो होती है वो लोकसभा में प्रस्तुत करवाएगा। जबकि लोक लेखा निधि समिति की नियुक्ति जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कराई जाती है। तो ये गलत है। बाकी 1, 3 और जो होते 4 सही है। तो 1, 3 और 4 आपके ऑप्शन सी में सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो 6 महीने की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। आपके दूसरा दिया हुआ राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। तीसरा दिया राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों पर कटौती नहीं की जा सकती। आपके ऑप्शन कौन से सही है आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो 6 महीने की अवधि की तक जो होती है संसद के सदस्य बना रहेगा। ये ऑप्शन सही है। जैसे ही किसी भी सदन का, लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा का सदन का सदस्य हो, जैसे ही राष्ट्रपति बनता है उन्हें अपने सदन से त्यागपत्र, उसका मतलब स्वतः ही जो होते त्यागपत्र, पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन 1 जो होती है गलत है। तो आपके ऑप्शन 1 गलत है। देखिए ये एक ही किसमें है, पूरक ऑप्शन जो है तीनों का गलत हो गए। ऑप्शन बी इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथानिर्धारित अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको जो है दिए जाने वाले भत्तों पर कटौती नहीं की जा सकती। तो ये जो होती है 2 और 3 आपके ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 किस में है, तो बी में है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी सलाह को वापस कर उसे जो होते पुनर्विचार के लिए कह सकता है, बिल्कुल सही है। संसद द्वारा पारित सभी विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष जाते हैं तो उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, जबकि बाध्य नहीं होता। ये ऑप्शन आपकी गलत है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में या गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये भी सही। तो 1 और 3 दोनों सही। 1 और 3 किसमें सही है, तो ऑप्शन ए जो होते हैं 1 और 3 सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र और जो थे प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से विशेष संबोधन करता है, बिल्कुल सही है। संसद के किसी एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य के समयावधि को सत्र कहा जाता है, गलत है। अगर कोई भी जो सत्र है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होती है और वह जो होती है 2 फरवरी को समाप्त हो जाती है, तो इन दोनों के मध्य के समय को जो होती है क्या कहा जाएगा, सत्र कहा जाएगा। और इसके बाद अगर समाप्त हो जाती है तब उसे जो होती है सत्रावसान कहा जाएगा। तो एक संसद सत्र ये यहाँ स्टार्ट हो संसद सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ के मध्य की समयावधि को सत्र नहीं कहा जाता, ये सत्रावसान कहा जाता है। ठीक, संसद के सत्र की प्रथम बैठक, ये प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि को, सत्रावसान के मध्य की समधि को क्या कहा जाता है, उसे सत्र कहा जाता है, अवकाश नहीं कहा जाता। तो आपके ऑप्शन कौन है, ए सही है और ए एक किसमें है, एक जो होती है ऑप्शन ए में है। तो ए जो होती है बी आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता, परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उनके पास संसद का सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। ये गलत है। संसद के सदस्य अर्हता नहीं होती, लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता होती है। तो आपके जो होती है, देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपको मिल गए। ये सी सही है, ए सही है, और जो होती आर जो होती है गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। दूसरा दिया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है जो संसद का सदस्य न हो। चलिए बनाइए इसे। चलिए देखते हैं। ये यहाँ देखिए आप लोग, ये सही नहीं है, पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन जो होती है वो सही नहीं, मतलब जो सही नहीं है उसको बताना है आप लोगों को। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पूर्व पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। गलत है। किसी भी विधेयक में प्रधानमंत्री का कोई हस्ताक्षर नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका जो होती है गलत है। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई भी ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन 6 माह के बाद जो होती है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी एक में भी जो होती है सदस्य ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग, संघ लोक सेवक, उपराष्ट्रपति। दिए हुए ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। देखिए, यह नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि उस उपराष्ट्रपति का जो होती है वह निर्वाचित होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपसे गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं। दूसरा दिया हुआ है, औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। तीसरा दिया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जा सकते हैं और उनका निर्णय जो होती है अंतिम होता है। चलिए बताइए आप लोग। जो सही नहीं है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना, कौन सही नहीं है उसको आंसर में आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो होती है भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है। औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि से पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, जबकि औपचारिक महाभियोग जैसे शब्द का उपयोग जो होती है राष्ट्रपति के लिए किया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे किसी शब्द का उल्लेख जो होती है संविधान में नहीं किया गया है। तो आपकी ऑप्शन 2 जो होती है गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच व निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। तो सही है। 1 और 3 सही है, 2 आपकी गलत है। तो 2 किस में गलत है? ऑप्शन बी में गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही है। 6 माह के अंतराल जो होती है किसी भी तरीके से जो होती है राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। इस अवधि में के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दे किसी भी वेतन भत्ते का अधिकारी नहीं होगा। बिल्कुल सही है। वह जो होते राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य कर रहा है तो जो राष्ट्रपति के लिए जो निर्धारित की गई है वेतन और भत्ते उसे प्राप्त करने का जो होती है वह प्राधिकारी होगा। इस अवधि के दौरान वह न
केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने कार्यों का निर्वहन करता है। ये गलत है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो होती है सही है, और 1 और 2 जो होती है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति, देखिए यहाँ आपके आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है उसे बताना है ना। राष्ट्रपति जो होती है संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु विधेयक का संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। अगला दिया है, बिना राष्ट्रपति के संतुष्टि के कर अधोरोपित करने का कोई विधान विधेयक पर जो होते प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दिए हुए ऑप्शन में से आपको कौन सा सही नहीं है उसे आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम। ये आपकी ऑप्शन जो होती है गलत है, और ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो जो होती है ये दोनों सही नहीं है, ये आपका सही होगा जाएगा, क्योंकि जो होती है संविधान संशोधन संबंधी जो होती है वो विधेयक को भी जो होते राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि ये गलत है। न्यायालय जो होती है न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत ही आता है, और सुप्रीम कोर्ट जो होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अंतिम निर्णय लेता है। यदि निर्वाचन मंडल पूरा नहीं होता तो निर्वाचन मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचन मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना जो है तो वोट नहीं दे सकते। गलत है। राष्ट्रपति के जो चुनाव में निर्वाचन मंडल के पूर्ण नहीं होने पर भी चुनाव किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन सही नहीं है, सही है पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोकसभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित कर जो होते हटाया जा सकता है। देखिए, किसी भी लोकसभा के सदस्य को विशेषाधिकार प्रस्ताव कर हटाने की जरूरत नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोले तो वह किसी भी मंत्री को उनके पद से हटा सकता है। केवल मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को लोकसभा की समयावधि समाप्त होने से पूर्व उसे विघटित करने का परामर्श दे सकती है। ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद नहीं, आपके मंत्रिमंडल द्वारा जो होती है इसका निर्णय किया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, दोनों गलत है। दोनों का आप लोगों को मैंने एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक के 6 माह के भीतर पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ये दोनों आपके ऑप्शन जो होती है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये ऑप्शन आपके जो होती है ये सी सही हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।